कहानी की शुरुआत होती है डैरिन के फ्यूनरल से। सभी लोग उसके जाने से दुखी थे, उसका परिवार, उसका बेस्ट फ्रेंड स्टीव। पर इन सबको क्या पता कि डैरिन तो ताबूत में मजे से गेम खेल रहा है, पक्का पबजी खेल रहा होगा। तो डैरिन इस ताबूत तक कैसे पहुंचा, और इससे भी बड़ा सवाल कि ये यहाँ पे फोन कैसे चार्ज कर रहा है। तो ये जानने के लिए चलते हैं भूतकाल में, जहाँ डैरिन एक पढ़ाकू बच्चा था जिसे सब पसंद करते थे सिवाय लड़कियों को छोड़ के, क्योंकि लड़कियों को तो गेड़िया मारने वाले बंदे पसंद आते हैं ना। डैरिन के ग्रेड्स भी अच्छे आते थे, जिसके चलते उसके मॉम डैड बहुत खुश रहते थे। बस उसकी इस रोबोटिक जिंदगी में एक ही दिक्कत थी, उसका दोस्त स्टीव, जो उसे हमेशा कुछ अलग करने के लिए कहता था, जैसे हिस्ट्री क्लास बंक करना और छत पे जाके स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। मुझे लगा ये सब सिर्फ सरकारी स्कूल में होता है। खैर इनके हिस्ट्री टीचर ने इन्हें पकड़ लिया और अब घर पे डैरिन की क्लास लग गई। ये सब उस स्टीव की वजह से हो रहा है, तुम आज के बाद उससे बात नहीं करोगे। इसके बाद डैरिन के डैड ने ऐसी बात बोली जो दुनिया का हर एक बाप अपने बेटे से कभी ना कभी तो बोलता ही है, तुम्हें कॉलेज जाना है, नौकरी करनी है और फिर शादी करनी है। कॉलेज, नौकरी, शादी। और अंकल इसके बाद क्या? खत्म। इन शॉर्ट, ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को मालिक नहीं बल्कि नौकर बनाना चाहते हैं। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपनी बेटी का ब्याह नौकर से ही करना चाहते हैं, सरकारी नौकर। खैर डैरिन को ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स की वार्निंग के बाद भी स्टीव के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। ये यहाँ बात ही कर रहे होते हैं, तभी इनकी तरफ एक लेमोजिन आती है। गाड़ी के अंदर से किसी ने इनकी तरफ एक पर्चा फेंका। ये एक फ्रीक शो का इन्विटेशन था जो आज रात इन्हीं के शहर में होने वाला था। रात में डैरिन और स्टीव घर से निकल के कुछ दूर साइकिलिंग करके फ्रीक शो देखने पहुंच गए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डैरिन को मकड़ियों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, जबकि स्टीव का इंटरेस्ट है वैम्पायर्स में। यहाँ पर इन्होंने टिकट लेने के लिए पैसे दिए, पर जब पर्दे के पीछे से टिकट नहीं आई तो स्टीव ने टिकट लेने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी एक अजीब सा क्रिएचर उसके हाथ पे काट के भाग गया। हालांकि फिर उन्हें टिकट भी मिल गई। अब ये दोनों अंदर आ गए, जहाँ इनका स्वागत मिस्टर टॉल ने किया, जो शो को होस्ट भी कर रहा था और साथ में सिक्योरिटी गार्ड का काम भी संभाल रहा था। मिस्टर टॉल ने इनसे पूछा कि क्या तुम्हारी उम्र 21 साल है? इससे पहले स्टीव बोलता कि हम लोग यहाँ पर शो देखने आए हैं, ना कि तेरी बेटी से ब्याह करने। मिस्टर टॉल ने कह दिया कि कोई गल नहीं, आ जाओ तुसी। इसके बाद ये दोनों शो देखने के लिए बैठ गए। मिस्टर टॉल ने ऑडियंस का स्वागत किया और उन्हें दिखाया वुल्फमैन ने ऑडियंस में से एक लड़की का हाथ खा लिया, जिससे सबकी फटके 4 हो गई। लेकिन मिस्टर टॉल ने सबको शांत करते हुए बताया कि ये लड़की भी फ्रीक शो का हिस्सा है। लड़की ने दोबारा अपना हाथ उगा लिया। इसके बाद आयरन टीथ लेडी आई, जो अपने दांतों से कुछ भी तोड़ सकती थी। फिर आया 2 पेट वाला आदमी, जो कुछ भी खा सकता था, या को सुबह सुबह काफ़ी तकलीफ होती होगी। फिर आई मैडम ट्रुस्का, शी इज़ ब्यूटीफुल। मैडम ट्रुस्का ने वॉलंटियर के लिए डैरिन को बुला लिया। जैसे ही उसने डैरिन को छुआ, उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जो शायद आने वाले समय में होने वाली थी। इसके बाद मैडम ट्रुस्का ने अपने चेहरे पे बियर्ड उगा के ऑडियंस को हैरान कर दिया। लेकिन अपने एक्ट के बाद उसने शो को बंद करने के लिए कहा, क्योंकि उसने डैरिन के फ्यूचर में कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देख के डर गई। मैडम के मना करने के बावजूद भी लार्टेन अपना एक्ट करने पहुंच गया। इस एक्ट में लार्टेन की जोड़ीदार थी उसकी मकड़ी ओक्टा। लार्टेन ने मकड़ी के साथ डांस करके लोगों को एंटरटेन किया। इसी बीच स्टीव ने लार्टेन को पहचान लिया। उसने लार्टेन को एक पुरानी किताब में देखा था और स्टीव के हिसाब से लार्टेन एक वैम्पायर है। तभी वहाँ शहर के कुछ लोग पुलिस को लेके आ गए। पोल्स आ गई भाई, पोल्स आ गई। इसी बीच डैरिन बैक स्टेज पहुँच गया, जहाँ ओक्टा मकड़ी पिंजरे में बंद थी। डैरिन को वो मकड़ी ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। उसने मकड़ी को पिंजरे समेत उठा लिया और फिर तुरंत छुप गया, क्योंकि वहाँ कोई आ गया था। ये लार्टेन था, जो किसी बुढ़े आदमी से बात कर रहा होता है। उन्हें हाइब्रिड वैम्पायर से खतरा था, जिन्हें वैम्पनीज कहा जाता है। तभी स्टीव वहाँ पर आ गया और कहने लगा कि मुझे वैम्पायर बना दो। मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मेरे डैड भी मुझे छोड़कर चले गए और मेरी मॉम सारा दिन नशे में रहती है। ये सब बातें सुनने के बाद लार्टेन ने उसे एक मौका दिया और उसका खून टेस्ट किया। हालांकि खून टेस्ट करते ही उसे पता चल गया कि स्टीव में हीमोग्लोबिन की कमी है, इसलिए वो वैम्पायर नहीं बन सकता, जिसकी वजह से स्टीव गुस्से में वहाँ से चला गया। तभी लार्टेन की नज़र उसकी मकड़ी पर पड़ी, जो वहाँ थी नहीं। इससे पहले वो डैरिन को पकड़ता, डैरिन वहाँ से भाग निकला। रोड पे आते ही उसे किसी ने अपनी कार में बैठा लिया। ये वही कार थी जिसे शुरुआत में दिखाया गया था। कार में 2 जने बैठे हुए थे, मार्लो
और मिस्टर टाइनी। ये डैरिन से सवाल जवाब करने लगे, लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि उन्होंने गलत लड़के को कार में बैठा लिया है। ये तो यहाँ पे स्टीव के लिए आए थे। खैर, उन्होंने डैरिन को उसके घर छोड़ दिया और उसकी साइकिल को तोड़ दिया। अगले दिन डैरिन ओक्टा को बैग में रख के अपने स्कूल ले आया। तभी स्टीव वहाँ गया। उसने ओक्टा को भी देख लिया। वो मकड़ी के साथ खेलने लगा कि अचानक उसके हाथ से पिंजरा छूट गया, जिससे ओक्टा वहाँ से भागने लगी। स्टीव ओक्टा को पकड़ने के बजाय उसे मारने की कोशिश कर रहा था। मकड़ी की वजह से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। ओक्टा ने वहाँ सबको डरा दिया था और जब ओक्टा को लगा कि अब बस बहुत हो गया तो वो स्टीव के गाल पे पप्पी देके वहाँ से भाग गई। अब स्टीव मकड़ी के जहर से बेहोश हो गया। ओक्टा का जहर इतना खतरनाक था कि उसके काटने के बाद किसी का भी जिंदा बचना लगभग नामुमकिन था। इसलिए डैरिन वापस सर्कस पहुंच गया। वहां उसने लार्टेन से मदद मांगी। लार्टेन उसे एंटीडोट देने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि उसे उसका असिस्टेंट बनना होगा, वैम्पायर असिस्टेंट। ऐसा करने के लिए डैरिन को अपना परिवार, अपने यार दोस्त सब छोड़ने होंगे। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो उसे मरना होगा। डैरिन इसके बावजूद भी लार्टेन की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। मतलब ये सच्चा दोस्त है स्टीव का। उसे वैम्पायर बनाने के लिए लार्टेन ने उसकी बॉडी में अपना खून छोड़ दिया। इसके बाद डैरिन इसकी पद्दी पे बैठ के हॉस्पिटल पहुंच गया। लार्टेन ने तुरंत स्टीव की बॉडी में एंटीडोट लगा दी, जिससे वो कुछ ही देर में नॉर्मल हो गया। अब कुछ दिनों बाद डैरिन के शरीर में बदलाव दिखने लगे। ये सब लार्टेन के ब्लड का असर था। डैरिन अब कच्चा मांस खाने लगा और तो और वो अपनी छोटी बहन को भी चोट पहुंचाने वाला था, लेकिन उसने एंड मोमेंट पर खुद को रोक लिया। इसके बाद डैरिन ने देखा कि लार्टेन उसी के कमरे में बैठकर उसी की किताबें पढ़ रहा था, और जैसा कि इसका नाम लार्टेन है तो इसे किताब पढ़ने के लिए लालटेन की भी ज़रूरत नहीं है। अब वैम्पायर ने उसे समझाया कि उसे अपने परिवार और अपने दोस्तों को छोड़ना ही होगा। डैरिन इसके लिए तैयार तो नहीं था, लेकिन कुछ ही देर पहले वो अपनी बहन को चोट पहुंचाने वाला था, इसलिए वो अब यहाँ रहकर अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उससे पहले वो अपने माँ बाप से मिला और उन्हें बताया कि वो उनसे कितना प्यार करता है। ये सुनकर उसके माँ बाप इमोशनल हो गए और फिर वो अपनी छोटी बहन को गुड बाय बोलकर लार्टेन के पास आ गया। उसने डैरिन को अपना ब्लड दिया और फिर उसे चांद दिखाने लगा। फिर लार्टेन ने उसे छत से गिरा दिया ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे। अब हम वापस प्रेजेंट में आ गए, जहाँ डैरिन के यूँ अचानक चले जाने से सब लोग बहुत दुखी थे, लेकिन वे नहीं जानते कि डैरिन इस वक्त ताबूत में मज़े से गेम खेल रहा है। उसी रात लार्टेन ने उसे ताबूत से बाहर निकाला। उसी वक्त मार्लो ने उस पर हमला कर दिया। जैसे तैसे करके लार्टेन ने उसे ठिकाने लगाया और डैरिन को लेकर वापस सर्कस में आ गया, जहां डैरिन रेबेका से मिला। दूसरी तरफ स्टीव अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी था। उसने खुद को भी सबसे दूर कर लिया था। अब वो अपनी जान देने वाला था कि तभी मिस्टर टाइनी वहां गया। उसने स्टीव को वैम्पनीज बनने का ऑफर दिया। वैम्पनीज वैम्पायर से अलग होते थे। जहां वैम्पायर लोगों को बेहोश करके उनका खून पीते थे, वहीं वैम्पनीज लोगों को जान से मारकर उनका खून पीते थे। मिस्टर टाइनी ने उसे बताया कि तुम्हारा दोस्त अभी भी जिंदा है और अपने नए दोस्तों के साथ काफ़ी खुश भी है। उसने तुम्हारा वैम्पायर बनने का सपना तुमसे चुरा लिया। ये सुनने के बाद स्टीव मिस्टर टाइनी की हर बात मानने को तैयार हो गया। दूसरी तरफ डैरिन बाकी फ्रीक्स के साथ घुलने मिलने लगा। उसने अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। एक दिन वो अपने फ़ोन में पुरानी फ़ोटोज़ देख रहा था, तभी उसने स्टीव को कॉल करने का फैसला किया। लेकिन स्टीव से बात होने से पहले ही लार्टेन आ गया और उसने डैरिन का फ़ोन तोड़ दिया। उसी रात मिस्टर टाइनी भी वहाँ पर आता है। वो यहाँ डैरिन को लेने आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि डैरिन में कुछ खास शक्तियाँ है, इसलिए ही मिस्टर टाइनी उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। मिस्टर टॉल ने बड़े अच्छे से सिचुएशन को संभालते हुए कहा कि हम इस बारे में सोचेंगे। इसके बाद लार्टेन ने डैरिन को सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि डैरिन के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। इसलिए लार्टेन ने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी ताकि मुसीबत के वक्त पे वो खुद को बचा सके। शुरू में तो डैरिन लार्टेन के सामने बहुत कच्चा पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर स्ट्रेंथ आने लगी। दूसरी तरफ मार्लो ने स्टीव को वैम्पनीज बना दिया, वो भी सिर्फ उसका हेयर स्टाइल चेंज करके। स्टीव का पहला शिकार और कोई नहीं बल्कि उसका हिस्ट्री टीचर होता है। इधर डैरिन को ताज़े खून की तलब उठ रही थी, इसलिए लार्टेन ने एक बंदे को बेहोश कर दिया। उसने बताया कि हम लोगों को नहीं मारते, बल्कि उन्हें बेहोश करके बस उनसे थोड़ा सा खून उधार ले लेते हैं। तलब उठने के बावजूद भी डैरिन उस आदमी का खून पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर लार्टेन लड़की को बेहोश करता तो शायद बात कुछ और होती। अब ये वापस कैंप आ गए।
इनके आने के बाद यहाँ वैम्पनीज ने हमला कर दिया, जिस वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई। ये बात तो साफ थी कि ये यहाँ डैरेन के लिए आए थे। फाइनली इन्हें डैरेन मिल गया, जो कॉस्ट्यूम रूम में रिबेका के साथ छुपा हुआ था। उसने वैम्पनीज से लड़ने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो शुक्र है कि लार्टेन और बाकी फ्रीक्स टाइम से आ गए, जिस करके डैरेन बच गया, लेकिन मार्लो रेबेका को अपने साथ ले गया था। अब डैरेन किसी भी कीमत पर रिबेका को वापस लाना चाहता था। इसी बीच मिस्टर टाइनी ने डैरेन के घर वालों को भी किडनैप कर लिया, ताकि वो लड़के को जाल में फंसा सके। जब डैरेन अपने घर पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। मिस्टर टाइनी उसके लिए सर्कस का इनविटेशन छोड़ के गया था। अब इस जंग में लार्टेन भी डैरेन के साथ था। इसके बाद डैरेन थिएटर में पहुंच गया, जहां उसने रेबेका और अपने परिवार वालों को देखा। वे सभी बंधे हुए थे। फिर वहां स्टीव भी आ गया, जिसे देखकर डैरेन हैरान रह गया। उसने स्टीव को धमकाया, लेकिन वो उसके सामने बहुत कमजोर था, क्योंकि उसने अभी तक इंसानी खून नहीं पिया था। लालटेन भी मार्लो के साथ कैचम कैच खेल रहा था। इसी बीच रेबेका ने पूंछ से अपनी रस्सी खोल दी और वो डैरेन के पास आ गई। उसने डैरेन को अपना खून पीने के लिए कहा, लेकिन डैरेन ने मना कर दिया। पर जब रेबेका ने उसे अपना ब्लाउज दिखाया तो वो खुद को रोक नहीं पाया। इधर लार्टेन के कुत्ते फेल हो रखे थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और आखिर में उसने मार्लो के सीने में खंजर घुसा दिया। डैरेन में भी अब 2 घूंट खून चूस के ताकत आ गई थी, जबकि स्टीव तो पूरे के पूरे बंदे चूस के आया था। फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मिस्टर टाइनी दूर से ये सब देख रहा था। अब उसे लगा कि लड़ाई को यहीं रोक देना चाहिए, तो लड़ाई रुक गई। मिस्टर टाइनी ने अपनी जादुई शक्तियों से मार्लो को एक छोटा क्रिएचर बना दिया और फिर उसने डैरेन और स्टीव को उसके साथ चलने के लिए कहा। स्टीव तो मिस्टर टाइनी की पावर्स को देखकर बहुत इम्प्रेस था, इसलिए वो बिना सोचे समझे उसकी साइड चला गया। लेकिन डैरेन ने लार्टेन के साथ ही रुकने का फैसला किया। इसके बाद लार्टेन ने डैरेन के परिवार की याददाश्त मिटा दी, जिससे उन्हें आज की रात के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। आखिर में डैरेन वापस कैंप लौट जाता है, जहाँ सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो कैसी लगी मूवी कमेंट में लिख के बताओ और वीडियो को लाइक करो, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।